नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आजकल गडकरी साहब जो है ना, अपना किस्सा एक तो सुनाते रहते हैं, मैंने ये किया वो किया फला किया। एकदम 2014 में मोदी जी जैसे चुनाव से पहले अपना किस्सा सुनाया करते थे, ऐसे गडकरी जी सुनाते रहते हैं। और इस किस्सा गोई के बीच में वो इतनी आत्ममुग्धता व्यक्त करते हैं, मेरा ये हुआ, मेरी पत्नी ने ये बोला, हाइड्रोजन कार में ये हो गया, बैटरी से ये होगा, हाईवे में हमने ये कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया। और सबकी हकीकत मैं आपको बताता रहता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो बैग हैं, एयर बैग जो कार में लगे होते हैं, उसकी हकीकत। और जिस तरह का सपना वो एयर बैग को लेकर दिखा रहे हैं, आपको लगता होगा बड़े विजनरी आदमी है। क्या बात है भाई साहब, बच्चा इस देश का बच जाएगा, अब एक्सीडेंट तो कोई होगा ही नहीं। और गडकरी साहब ने इस बीच में जो गाड़ियों के एयरबैग कम हैं, जिसमें भारत की कंपनी मारुति वगैरह भी हैं, उनके खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। और उनके खिलाफ प्रचार नहीं करके बल्कि जिनके एयरबैग ज़्यादा हैं उनकी तारीफ में प्रचार करना शुरू कर दिया। सीधे नहीं किया है, लेकिन वो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि जिन गाड़ियों में 6 एयरबैग हैं वो गाड़ियाँ सुरक्षित हैं और वही गाड़ी खरीदनी चाहिए। और इस पूरी झोंक में अभी एक वीडियो जाहिर हुआ आया है मार्केट में, जिसने अक्षय कुमार ने एक्टिंग की है और वो उन्हीं के मंत्रालय ने निकाला है। और उस वीडियो में वो एक आदमी जिसकी बेटी विदा हो रही है, उस आदमी को ये सलाह दे रहे हैं कि बेटी और दामाद को ऐसी गाड़ी में विदा करो जिसमें 6 एयर बैग लगे हों। अप्रत्यक्ष रूप से दहेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर बैग आपकी बाकी सुरक्षा करता है या हानि भी पहुंचा सकता है। क्या एयर बैग एक्सीडेंट से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? क्या एयर बैग बहुत सारी सावधानियों के साथ ना लगाया जाए तो मुसीबत का सबब हो सकता है? आज इस पे बात करेंगे, कुछ साइंटिफिक जानकारियां देंगे और पहले आपको विज्ञापन भी दिखाएंगे अक्षय कुमार वाला। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाजिर होता हूं। पहले ये विज्ञापन देख लेते हैं। इसमें किस तरह से अक्षय कुमार बेटी को अच्छी वाली कार देने का भी सबक दे रहे हैं और 6 एयरबैग गाड़ी में जिसमें नहीं है उसको बेकार बता रहे हैं। मंत्रालय, जब आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जब आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में व्यापार में दखल नहीं करते, जब आप कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि 2 प्रोडक्ट के बीच में कोई भेदभाव करके विज्ञापन के ज़रिए उसको तारीफ़ या बुराई ना करें, जब तक कि सरकार की घोषित पॉलिसी ना हो, कोई कानून ना हो। गडकरी साहब की इच्छा है, वो 6 एयरबैग के लिए सारी कंपनियों को सलाह दे रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन इसके आधार पर वो ये नहीं कह सकते कि कोई कंपनी अगर 6 एयरबैग नहीं दे रही है तो उसकी बेटी दामाद मर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या। बहरहाल आप फिल्म देखें, उसके बाद बात करते हैं। घर की गुड़िया पापा की परी जा रही है। ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे 2 नहीं 6 स्पीकर हैं। अरे पर एयर बैग तो सिर्फ 2 है ना, 6 क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयर बैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जमाई दोनों टाटा बाय बाय हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्त हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6। अब क्यों रो रहे हो? अब तो सुरक्षित है। ऐसो यार, गाड़ी में 6 बैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सेफ होगी। आगे की बात शुरू करूं उससे पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो चैनल है ये आप ही के फंड से चलता है और आप ही के लिए बनता है। तो अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और एक स्क्रीन पर QR कोड भी आपको दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। और एक थैंक्स बटन भी है नीचे, जिसको इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो कम भुगतान करना चाहते हैं। अब आपको बताऊं कि ये जो एयरबैग है जिसका इतना महिमा मंडन किया जा रहा है, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एयरबैग वाकई हमारी सुरक्षा कर सकता है।
क्या 6 एयरबैग लगने से हमारी गाड़ी सुरक्षित हो जाती है? भारत में कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें 2 एयरबैग हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी रेटिंग 0 है। रेनो की डस्टर रेटिंग देख लीजिए, मारुति की स्विफ्ट रेटिंग देख लीजिए, और भी गाड़ियां जिनको मैं लगा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए कि जिनकी रेटिंग 0 है लेकिन उनके अंदर 2 एयरबैग हैं, लेकिन सेफ्टी रेटिंग 0 है। अगर एयरबैग से मनुष्य की रक्षा होती है तो सेफ्टी रेटिंग 0 क्यों है? इसका जवाब गडकरी साहब को देना पड़ेगा। अगर 6 एयरबैग लग जाते हैं तो क्या गारंटी है कि ये रेटिंग 0 से बढ़ जाएगी? हमको ये समझना पड़ेगा कि केवल एयरबैग से सुरक्षा नहीं होती है, बल्कि एयरबैग खतरनाक हो सकता है। हम इस पे जाएं इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एयरबैग कैसे काम करता है। आजकल जो एयरबैग आ रहे हैं जो सबसे एडवांस हैं, पुराने एयरबैग में और नए एयरबैग में जो अंतर है वो अंतर सिर्फ इतना है कि उनके जो सेंसर होते थे वो कई बार गलतफहमी में भी गुब्बारा फुला देते थे, और गुब्बारा फूलने से मुंह टूट जाता है। कैसे टूटता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होता था, अचानक गड्ढा आ गया सड़क पे, उसके सेंसर में झटका लग गया, उसने फुला दिया। एक गोली लगी होती थी लोहे की, पीछे से मैग्नेट उसको खींचे रहती थी, जोर से इम्पैक्ट लगेगा तो मैग्नेट से छूटेगी तो आगे जाके सर्किट बना देगी। उसको, उस सिस्टम को उन्होंने, वो गोली एक चुंबक से चिपकी हुई है, एक नली है, उसके आगे जाके 2 तार लगे हुए हैं। जैसे झटका लगेगा एक गोली से छूट के तार चली जाएगी, सर्किट बन जाएगा। सर्किट बन जाएगा तो उसके बाद में धड़ से आग लग जाएगी और गुब्बारा हो जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी। अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें 4-5 चीज़ें हैं। उसमें एक एक्सेलरोमीटर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड देखी जाती है गाड़ी की कितनी है। ब्रेक सेंसर चेक करता है कि भाई कितना ब्रेक आपने दिया हुआ था, और जायरोस्कोप सेंसर जो है वो उसकी स्टेबिलिटी देखता है, और ये भी देखता है डोर प्रेशर सेंसर की साइड से तो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कितना इम्पैक्ट हुआ है। इन सब चीज़ों के बेसिस पे उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है जो ये निर्णय लेता है कि गुब्बारा फोड़ना है कि नहीं फोड़ना है। फिर वो प्रोसेसर उस गुब्बारे को फोड़ने की कमांड देता है। जब उस गुब्बारे को फोड़ने की कमांड देता है तो उस गुब्बारे के अंदर एक विस्फोट होता है। अब देखिए, जो तीनों चारों प्रक्रियाएं, उन चारों प्रक्रियाओं के बीच में हो क्या रहा है कि एक बारूद टाइप की चीज़ रख दी गई है जो धड़ से फटती है, एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट इतना तेज होता है कि उस गुब्बारे को मिली सेकेंड्स के अंदर फुला देता है पूरा। अब अगर वो गुब्बारा फूला, क्योंकि वो 350 किलोमीटर की रफ्तार से फूलता है गुब्बारा, 350 किलोमीटर की रफ्तार से, और जब वो गुब्बारा फूला और आपका मुंह उसके सामने है, तो ज़रा 350 किलोमीटर की रफ्तार से कपड़ा मार के देखिएगा कभी, या ऐसा मान के चलिएगा कि 350 की रफ्तार से गाड़ी चल रही है और सामने से किसी ने कपड़ा आपके हाथ पे मार दिया, तो क्या होगा? अब एक तो वही 350 किलोमीटर, दूसरा जब इम्पैक्ट होता है गाड़ी में, जिस वक्त इम्पैक्ट होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी 100 की रफ्तार में चल रही है, तो आपने अगर गति का नियम पढ़ा होगा तो होता यह है कि गाड़ी तो रुक गई है, आप गति में ही रहते हैं। यही होता है कि अगर आप, जब टक्कर होती है, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में, दूर जाके मोटरसाइकिल सवार गिरा, क्यों? मोटरसाइकिल सवार तो गति में है और अचानक नीचे मोटरसाइकिल रुक गई तो मोटरसाइकिल रुक गई, लेकिन वो व्यक्ति तो गति में है तो चलता रहेगा। ये वेलोसिटी का नियम है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आप चल रहे हैं 100 की रफ्तार से, गाड़ी में इम्पैक्ट हुआ, गाड़ी रुक गई और 350 की रफ्तार से गुब्बारा आया, तो 350 प्लस 100, 450 की रफ्तार से वो गुब्बारा आपके मुंह को हिट करता है। अब आप चले जा रहे हैं, आप साइड वाली सीट पे बैठे हैं, दोनों टांगें आपने आगे रख ली हैं, और वो कहाँ लगा हुआ है? गुब्बारा आपकी टांगों के नीचे। इम्पैक्ट हुआ, टांग में लगा, गई टांग, 350 की रफ्तार। इसी तरह से ये एक बहुत खतरनाक अवस्था है किसी भी व्यक्ति के लिए जो गाड़ी में जा रहा है। जान बचाने के लिए केवल ये गुब्बारे, जिनका बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं गडकरी जी, ये काफ़ी नहीं हैं। और बताऊं मैं आपको, अगर आप उसके बहुत पास में बैठे हुए हैं, पता चला कि आप 1/4 मीटर से भी पास में बैठे हुए हैं स्टीयरिंग के,
बहुत सारे लोग जिनकी हाइट वाइट कम होती है और खिसक के बैठ जाते हैं स्टीयरिंग के पास में। बहुत सारे लोग अदरवाइज भी ये ऐसे ऐसे करके गाड़ी घुमाएंगे लेकिन बैठेंगे आगे। ऐसे लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो जो 350 की रफ्तार से जब वो निकल रहा है गुब्बारा, उसी वक्त आपको टकराता है। अगर आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, उस स्थिति में क्या होगा कि गुब्बारा जब फटता है, फट के जो गुब्बारा भरता है, तो हाल की हाल उस गुब्बारे से हवा निकलना भी शुरू हो जाता है। उसमें पीछे 2 वेंट दिए होते हैं, 2 छेद होते हैं। तो आप जा रहे हैं 100 की रफ्तार से, गुब्बारा फटा, और गुब्बारा जब फूलने के बाद में, जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी है फूल गया, उसके बाद अगर आप उससे टकराएंगे तो वो गुब्बारा आपको नरम लगेगा, क्योंकि पीछे से उससे हवा निकल रही होगी उसके वेंट से, यानी फूलने की जगह वो पिचकने की प्रक्रिया में आप उससे टकराएंगे। अब क्या हुआ कि आप उस वक्त जब टकराते हैं उस गुब्बारे से तो आपको सेव करता है, लेकिन ये जो गुब्बारा है ना, इसके ऊपर लिखा होता है SRS एयरबैग्स। उनके ऊपर SRS एयरबैग्स क्यों लिखा होता है, इसको समझिए। SRS क्या होता है? SRS का मतलब होता है सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम। सप्लीमेंटल रिस्ट्रेन सिस्टम क्या? ये प्राइमरी रिस्ट्रेन सिस्टम नहीं है, ये आपकी रक्षा करने के लिए प्राइमरी नहीं बना हुआ है, ये मदद करेगा। मदद कैसे करेगा? अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है और आप गुब्बारे पे गिर गए, मुंह टूट जाएगा आपका। 350 की रफ्तार से वो मुक्का आ रहा है वहाँ से निकल के, हवा का बम फटता है वो, और बहुत तगड़ा फटता है कान के पास में। उतनी रफ्तार से कपड़ा मुंह पे टकराता है, समझ रहे ना आप? तो नहीं बचा पाएगा। तो कैसे बचाएगा? साथ में आपका सीट बेल्ट भी होना चाहिए। तो जब आपने सीट बेल्ट पहना होगा, उसके साथ में गुब्बारा ये मदद करता है कि सीट बेल्ट के बावजूद आपकी मुंडी आके गई, स्टीयरिंग पे टकराई, तो घूमड़ ना निकला, इसलिए वहाँ पे उन्होंने वो लगा दिया है। और जब आप सीट बेल्ट लगा के थोड़ा दूर बैठे होंगे तो गुब्बारा फुल फूलने के बाद में जब पिचकने की अवस्था में होगा, तब आप उससे टकराएंगे तो आपको डैमेज नहीं होगा। तो अब आप समझ गए कि 350 की रफ्तार से एक बम फूटता है, एक वो बम कपड़े के गुब्बारे के अंदर फूटता है, और अगर वो गुब्बारा लीक है और वो गैस बाहर आ गई तो पूरा सूखा वातावरण कर देती है, ऐसा भी बताया गया है। तो अब आप बताइए मुझे, गडकरी साहब जो गुब्बारा पुराण लगातार बोल रहे हैं, उसके बाद कैसे होगा? तो वो जो गुब्बारा है वो आपको ये समझ लीजिए कि आपकी जान बचाने की गारंटी नहीं है। तो गडकरी साहब अगर आपको कह रहे हैं 6 गुब्बारे होंगे, अब लगाना ही चाहिए, इतने का ही तो आता है, भाई जो भी गुब्बारे लगाएगा उसको अपनी गाड़ी में बदलाव करना पड़ेगा, कुछ साल लगेंगे। तो सरकार को उस कार कंपनी के साथ में तालमेल करके गुब्बारे लगाने या हटाने को लेकर कुछ बातचीत करनी चाहिए, कुछ समय देनी चाहिए। कि आप मार्केट में आके चिल्लाने लगोगे इसकी गाड़ी मत खरीदो, इसमें गुब्बारे ज़्यादा हैं, इसमें कम है, इसकी खरीद लो, इसमें ज़्यादा हैं। ये अपने आप में सोचने वाला सवाल है। और ये किस तरह का व्यापार में हस्तक्षेप है सरकार का, इससे अंदाज़ा लगता है कि गडकरी साहब किस प्रकार की समझदारी का प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल आप सुरक्षित रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर होने चाहिए, वरना वही होगा, गुब्बारे लगे होंगे, आप सुरक्षित नहीं होंगे। साइरस मिस्त्री के केस में गुब्बारे लगे हुए थे, सुरक्षित नहीं थे। ये इस रिसर्च से पूरे पता लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि अचानक आपने ब्रेक मार दिया तो ऐसा ना हो कि गाड़ी स्किड कर जाए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 50 चीज़ें होती हैं जिनके बाद में सेफ्टी रेटिंग आती है। तो बेहतर हो इन सब कहानियों को छोड़ के आप सेफ्टी रेटिंग को ही देख लें। ये जो गुब्बारे और ये सब चीज़ों का तो मैंने आपको बता दिया कि 2-2 गुब्बारे लगे हुए हैं गाड़ी में, उसकी भी 0 है। क्यों है? ये समझने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।